मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। और इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि वो खेती में उसका लाभ ले सकें। इसके लिए मैंने इस चैनल पर बहुत सारी प्लेलिस्ट बना रखी हैं, लेकिन जो कृषि किसान प्लेलिस्ट है वो खास तौर से किसान भाइयों के लिए है, जिसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूँ। तो आप अगर किसानों से संबंधित लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, जिसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूँ। और अगर एग्रीकल्चर के कोर्सेज से रिलेटेड जो प्लेलिस्ट हैं वो बहुत सारी हैं, जिसमें बीएससी एजी एमएससी पीएचडी के कोर्सेज से रिलेटेड लेक्चर्स हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ ये है कि जो सोयाबीन की हम फसल बोते हैं उसमें देखते हैं कि बहुत उसमें वानस्पतिक वृद्धि हो जाती है, बहुत सारी पत्तियां निकलने लगती हैं, जिससे उसका असर ये होता है कि उसमें फूल कम बनता है और फली कम आती है और हमारी उपज कम हो जाती है। तो सोयाबीन की अगर ऊंचाई बहुत ज़्यादा हो गई और बढ़वार बहुत ज़्यादा हो गई तो उसमें उपज कम हो जाएगी। तो ये ऐसा क्यों होता है इस पर भी चर्चा करूंगा। और जो मैंने बात लिखी है कि मैपिकैट क्लोराइड ये उसमें कैसे लाभ पहुंचा सकता है उस पर भी मैं बात करूंगा और उसको कैसे हम प्रयोग करें। पहले हम बात करते हैं कि ये सोयाबीन की इतनी ऊंचाई क्यों हो जाती है। देखिए, जो हमारी दाल वाली फसलें हैं उनमें ये समस्या होती है कि उसकी पत्तियां भी निकलती रहती हैं और फूल भी बनते रहते हैं और फली भी बनती रहती हैं, और ये दोनों काम एक साथ चलते हैं। लेकिन हम अगर अनाज वाली फसलों को देखें, जैसे धान है, गेहूं है, मक्का है, ज्वार है, उसमें पहले वानस्पतिक वृद्धि होती है, उसके बाद उसमें जो फूल आता है और फूल आने के बाद फिर उसमें पत्तियां नहीं निकलती, उसकी ऊंचाई नहीं बढ़ती। तो दो तरह की फसलें हम देखते हैं, एक तो जिसमें फूल आने के साथ साथ भी वनस्पतिक वृद्धि होती रहती है, और दूसरी जिसमें जब फूल आ जाता है तब उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ मतलब पत्तियां नहीं निकलती। तो ये जो दालें वाली फसलें हैं इनमें ये समस्या रहती है। जो लेग्यूम है, जिसको खास तौर से हमारा जैसे सोयाबीन है या हमारी मूंग है, उड़द है, और भी दूसरी फसलें हैं, तो इनकी जो ग्रोथ को हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, मतलब इनकी डिटरमाइंड नहीं होती, चलती रहती है, पत्तियां भी निकलेंगी और फूल भी निकलेगा। और जो धान है, गेहूं है, मक्का है, इसमें एक बार फूल निकलने के बाद वनस्पतिक वृद्धि नहीं होती, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेट ग्रोथ। तो ये हम समस्या देखते हैं सोयाबीन में कि इनडिटर्मिनेट ग्रोथ हैबिट होती है, मतलब कि हमारी पत्तियां भी निकल रही हैं, फूल भी आ रहा है, और उसका असर ये होता है कि जो प्लांट अपनी एनर्जी बनाता है, जो ऊर्जा बनाता है, वो पत्तियों में चली जाती है, फूल में नहीं जाती। तो जो फली बनेंगी वो छोटी रह जाएंगी। अब देखिए, ऊर्जा कहाँ बनती है? पत्तियों में बनती है, जिसे हम फोटोसिंथेसिस के माध्यम से कहते हैं कि एटीपी बना, एनर्जी बनी। तो जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो पत्तियों में होती है, उसी से ऊर्जा मिलती है, और उसी ऊर्जा से फूल आते हैं और हमारा फल बनता है, फली बनते हैं, दाने बनते हैं। अब पत्तियों के अंदर ये ऊर्जा बनी और पत्तियों ने खुद ही इसको यूज कर लिया, मतलब नई पत्तियां बनने लगी, ऊंचाई उसकी बढ़ने लगी। तो क्या होगा? ये ऊर्जा जो है कम जाएगी, किसमें? फूल में और फल में। तो उसमें हमारे जो दाने बनेंगे या फलियां बनेंगी छोटी रह जाएंगी। तो यही कारण होता है कि जो दालें वाली फसलें हैं उसमें फलियों तक ऊर्जा नहीं पहुंच पाती। और एक कारण हमें ये भी देखने को मिलता है कि उसके फूल गिरने लगते हैं, फ्लावर ड्रॉप हो जाता है। तो इस समस्या से कैसे बचें? देखिए, ये जो समस्या होती है लगातार ऊंचाई बढ़ना, ये हार्मोन का डिसबैलेंस जब हो जाता है उसके कारण होता है। हार्मोन्स क्या करते हैं? ग्रोथ को नियंत्रित करते हैं। अब किसी हार्मोन की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाए तो वृद्धि ज़्यादा होने लगती है। अब इस वृद्धि को रोकने के लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा? जो हार्मोन इस वृद्धि को बढ़ा रहे हैं उनको रोकना पड़ेगा। तो उसको रोकने के लिए हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का प्रयोग करते हैं, और इसमें जो रिकमेंडेड है सोयाबीन में, देखिए, जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं वो हर क्रॉप के लिए रिकमेंडेड होते हैं। एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को आप हर फसल में प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए पहले इस पर रिसर्च होती है, बाद में उसकी रिकमेंडेशन आती है, संस्तुति आती है। बिना रिकमेंडेशन के हमें कोई भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या हार्मोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये जो मैपिक्वेट क्लोराइड जो मैं बता रहा हूँ ये सोयाबीन में रिकमेंडेड है, और इसका जो इंग्लिश नाम स्पेलिंग हम देखें तो इसको ऐसे लिखेंगे, मैपिक्वेट क्लोराइड। अब ये जो होता है ये 5% वाला जो आता है आपको उसको प्रयोग करना है। हिंदी में अगर इसको हम लिखें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मैपिक्वेट क्लोराइड। तो आपको ये ग्रोथ रेगुलेटर यूज करना है सोयाबीन की जो अत्यधिक वृद्धि हो रही है, ऊंचाई हो रही है, उसको रोकने के लिए। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि ये 5% वाला प्रयोग करना है। तो आपको समझ में आया होगा कि ये एक ग्रोथ रेगुलेटर है जो ग्रोथ को रेगुलेट करेगा, उसको नियंत्रित करेगा। और सोयाबीन के लिए जो बात हो रही है उसमें इसको आपको प्रयोग करना है।
अब आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो नाम यही हो, बाजार में जो कंपनी आती हो अलग अलग नामों से बेचती हैं, लेकिन ये जो इसका कॉमन नेम है ये आपको पता होना चाहिए, मैपीक्वाट क्लोराइड। अब अलग अलग कंपनी इसको बहुत नामों से बेच सकती हैं, लेकिन जो केमिकल का नाम है ये आप इसको ध्यान रखें, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया है। दूसरा आपको ध्यान देना है, ये 5% वाला होना चाहिए। आपको क्या करना है, आपको केवल इसका एक स्प्रे करना है, केवल एक आप इसका छिड़काव करेंगे, 2 या 3 छिड़काव नहीं करेंगे। और कब करेंगे, फूल आने, जब फूल स्टार्ट हो गया हो तो उस समय आपको इसका छिड़काव करना है ताकि ये वनस्पति वृद्धि को रोक दे। तो अब इसकी मात्रा कितनी होगी, देखिए इसकी मात्रा आपको रखनी है आधा, सॉरी 500 मिलीलीटर, आधा लीटर आपको रखना है 1 एकड़ में, 1 एकड़। तो ये आपको 500 मिलीलीटर मतलब आधा लीटर हो गया, 1 एकड़ में प्रयोग करना है। अब इसका चूंकि छिड़काव करना है तो पानी में हमें इसको मिलाना पड़ेगा। तो पानी की मात्रा जो सामान्यतः रखी जाती है करीब 200 लीटर रखी जाती है 1 एकड़ में। अब 220 भी हो सकती है, 230 भी हो सकती है अगर फसल बहुत ज्यादा बड़ी हो रही है, लेकिन 200 से लेकर 210 220 लीटर पानी आपको 1 एकड़ में रखना है प्रति एकड़। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हम मैपीक्वाट क्लोराइड का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, वनस्पतिक वृद्धि को रोकने के लिए। जब वनस्पतिक वृद्धि बहुत ज्यादा हो रही हो तब, ऐसे नहीं आपने शुरू में प्रयोग कर दिया, अगर पौधा छोटा है और आपने इसका प्रयोग कर दिया तो पौधे की वृद्धि को रोक देगा, उससे आपका नुकसान हो जाएगा। आपको तब प्रयोग करना है जब वनस्पतिक वृद्धि बहुत ज्यादा हो गई है। अगर आपकी सामान्य वृद्धि चल रही है तब आपको इसका प्रयोग नहीं करना है, इस बात को ध्यान कर लें। एक्सेसिव वेजिटेटिव ग्रोथ में ही आपको इसको प्रयोग करना है ताकि जो उसके फूल बने, फली बने, वो मजबूत बने। ऐसा नहीं हो कि अब सोयाबीन छोटी है, अभी उसकी ऊंचाई बड़ी नहीं और आपने इसका प्रयोग कर दिया तो सोयाबीन छोटी रह जाएगी, तो आपको फायदे की बजाय क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको तभी प्रयोग करना है जब बहुत ज्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही है। और कब करना है, जब उसमें फूल आने से ठीक पहले आपको कर देना है। केवल एक छिड़काव करना है, आप ये ना सोचें हम 2 छिड़काव कर दें या 3 छिड़काव कर दें तो मैं फायदा होगा, उससे आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। तो इस जो रेगुलेटर होते हैं उनका छिड़काव करते समय 2-3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आपको नुकसान बहुत होने की संभावना है। एक तो हमें कितना छिड़काव करना है, एक करना है। दूसरा मात्रा कितनी है। तीसरा हमें किस स्टेज पे करना है, जब उसमें एक्सेसिव वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही हो, ये स्थिति है उसकी, और फ्लावरिंग से पहले, फूल आने से पहले। तो क्या होगा, जब हम इसका छिड़काव करते हैं, चूंकि ग्रोथ रेगुलेटर होता है तो हार्मोन को नियंत्रित करता है प्लांट में जाकर के, जो उसकी ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं। तो जो वनस्पतिक वृद्धि हो रही है, जो पत्तियां निकल रही हैं, ऊंचाई बढ़ रही है, वो रुक जाएगी। और पौधों की जो एनर्जी है, उसके अंदर की जो ऊर्जा अब कहाँ जाने लगेगी, फूल के अंदर जाने लगेगी। तो फूल फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी, फूल से जो आपकी फली बन रही है वो अच्छी बनेंगी, लंबी बनेंगी, और उसके अंदर जो दाना है वो भी अच्छा भरेगा। तो उससे क्या मिलेगी, आपको उपज मिलेगी, अच्छी हो जाएगी। लेकिन आपको फिर भी मैं इस बात को बार बार दोहरा रहा हूँ, सोयाबीन की अगर बहुत ज्यादा ऊंचाई हो गई है तभी आपको इसका प्रयोग करना है, अन्यथा आप इसका प्रयोग नहीं करें, नुकसान हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा कि मैपीक्वाट क्लोराइड का प्रयोग हम कर सकते हैं अगर सोयाबीन में बहुत ज्यादा ऊंचाई बढ़ रही है, पत्ते आ रही हैं, उसको रोकने के लिए, ताकि हमारी फलियां अच्छी हों और जो फूल झड़ रहा है वो भी रुक जाए और दाने अच्छे सेट हों, उसके अंदर दाने अच्छे भरें, मोटे भरें, ताकि हमको उपज अच्छी मिले। तो ये अच्छा ग्रोथ रेगुलेटर है, लेकिन रिकमेंडेड भी है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि 5% वाला आपको प्रयोग करना है और मात्रा आपको 500 मिलीलीटर रखनी है 1 एकड़ में। तो ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो और लोगों के साथ भी शेयर करें, और कृषि किसान प्लेलिस्ट जरूर देखें, वो किसान भाइयों के लिए मैंने विशेष रूप से बनाई है। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।